Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज आप देखोगे तो मार्केट पूरे दिन नेगेटिव था और एक टाइम ऐसा था जहां पे -0.9% तक चला गया था। अब निफ्टी में एक ऊपर जाने की आखिरी उम्मीद बची हुई है, जो मैं आपको थोड़े समय में बताने वाला हूं कि ये जो डाउनफॉल है, कौन सी वो आखिरी उम्मीद है जहां से निफ्टी घूम के वापस जा सकता है। तो बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि कल अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो यही एनालिसिस आपको फायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। एक चीज तो है कि ये जो आरबीआई एमपीसी प्रोवाइड्स हेल्पिंग हैंड टू बूस्ट जीडीपी ग्रोथ, नेक्स्ट रेपो रेट लाइकली टू बी कट इन जून, और जैसे चल रहा है कि पूरे साल में 75 बिप्स कट करने वाले हैं, ये डेफिनेटली अच्छी न्यूज है अगर हमारे जीडीपी को ग्रो होना है। बाय द वे, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। यस, मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन यानी कि नीचे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। फैमिली का हिस्सा क्यों बनना है? क्योंकि आप देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से विद प्रॉपर एनालिसिस हम आपको डेमो ट्रेड्स बताते हैं कि बेस्ड ऑन आज के एनालिसिस में कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये एनालिसिस हम व्हाट्सएप कम्युनिटी में करते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली ज्वाइन करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का ना बाय सेल टारगेट, ये सब कुछ नहीं, जनरल ट्रेंड एनालिसिस कि ये यहां से ऊपर जाने के चांसेस है या यहां से नीचे जाने के चांसेस है, इसका जो लॉजिक पार्ट है, अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आपका कौन से स्टॉक का एनालिसिस करना है। फिर हमारी टीम वहां से पकड़ के यहां पे लाएगी और मैं उसका एनालिसिस करूंगा। आज सीडीएसएल, कोचिन शिपयार्ड और एमएमटीसी स्टॉक का मैं एनालिसिस करने वाला हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉप न्यूज ऑफ द डे ये भी है कि मेटल स्टॉक्स बहुत ज्यादा मार खा रहे हैं। बट आप एक चीज देख सकते हो कि बहुत सारे मेटल स्टॉक्स, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, ये सब कुछ समय के लिए बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा रहे थे। और ये जो फॉल है ना मार्केट का, इसमें ज्यादा मेटल स्टॉक्स गिरे नहीं थे। अब जाके जब थोड़ा बहुत तारीफ का इशू चल रहा है तब ये गिर रहे हैं। बट ओवरऑल थोड़ा सा आप चार्ट्स को ऑब्जर्व करना कि मेटल्स मोस्टली अच्छे खासे कॉन्फिडेंटली ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। रूपी प्लंजेस 45 पैसे टू हिट रिकॉर्ड लो ऑफ 87.95। कुछ नहीं कर सकते, ये ड्रामा और दिनों के लिए चलने वाला है। जैसे जैसे डॉलर स्ट्रांग होता है वैसे वैसे एफआईआईस अपना पैसा निकाल के डॉलर्स में डाल देते हैं। तो स्ट्रांग डॉलर इमर्जिंग मार्केट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारा पैसा लेके यहां से एफआईआईस पैसा लेके वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये नेगेटिव है मार्केट के लिए। हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट है, आप नंबर नोट कर सकते हो, 9152615121। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ये कुछ नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अब चलते हैं मार्केट के एनालिसिस पे। सबसे पहले आप देखोगे ना, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कैंडलस्टिक से ज्यादा मार्केट का बड़ा मुंह कैच नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैंडलस्टिक बनी ही इसके लिए है कि कैंडलस्टिक आपको बताए कि ये पॉइंट से रिवर्स होने वाला है, ये पॉइंट से रिवर्स होने वाला है, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है, कंटिन्यू होगा। ये सब चीज आप कैंडलस्टिक से बता सकते हो। बट जो मेजर पैसा बनता है वो कभी भी रिवर्सल से नहीं बनता है। क्या होगा, थोड़ा रिवर्स होगा, वापस नीचे चला गया, आपको लॉस होएगा। तो जो मेजर पैसा बनता है वो है ट्रेंड के स्टडी से, वेव के स्टडी से। तो हमेशा हम ट्राई करते हैं सही तरीके से मार्केट को कैप्चर करने के लिए पहले वेव एनालिसिस करें, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम में हम वेव एनालिसिस करेंगे उतना अच्छा हमें
मूव कैप्चर करने मिलेगा। अब यहां से अगर आप मुझे पूछोगे कि सर ये फिर आप बोल रहे हो तो इसका वेव एनालिसिस करके दिखाओ, तो ये देखोगे ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, यानी कि ये जो कंसोलिडेशन या कहते हैं ना कि पुल बैक वाली वेव, वो ये है। अब यहां पे देखोगे तो ये जो है ये वापस नीचे आई, बट एक चीज ध्यान रखना कि पहले बार ये जो बड़ी, जिसको हम इम्पल्स प्राइमरी या जो बेरिश वेव, मंदी की जो लहर है वो कहते हैं, यहां पे बहुत अच्छी थी ये पार्ट में। अगर आप ध्यान दोगे तो ये पार्ट में वेव बहुत बढ़िया पैटर्न से नीचे जा रही थी। अब हमारा क्या मानना है कि जैसे ही ये पुल बैक या कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट खत्म हुआ, फिर वापस तेजी से नीचे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए मार्केट, तभी तो मार्केट वेव फॉर्म में नीचे जाएगा, राइट, डाउन ट्रेंड में। बट कुछ चीज थोड़ी सी अजीब लग रही है कि कुछ हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। यहां पे अगर आप देखोगे ना, अब के बार यहां से जो मार्केट गिर रहा है वो बहुत ही मैं कहूंगा स्ट्रांगली नहीं गिर रहा है, रुक रुक के वापस ऊपर जाके गिर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत ये लेवल पे अब बाइंग होना चालू हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट पूरी तरीके से रिवर्स हो गया है, बुलिश आएगा, ऐसे नहीं कह रहा हूं, बट एक ऑब्जर्वेशन तो है कि सेलिंग जितनी पावरफुल यहां पे चल रही थी, अब वो सेलिंग ये पार्ट में नहीं चल रही है। तो ये देखो, ये एक एनालिसिस हमें वेव के स्टडी से पता चला। अब ये एक्चुअली ऐसे जाना था, बट कैसे जा रही है वो देख लो। 1 2 3 नहीं, जस्ट थोड़ा सा करेक्शन है, 1 2, ये थोड़ा सा गड़बड़ भी है, राइट, पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ भी है कि ये ऐसा और ऐसा होता था। बट अगर ऐसा हो गया तो फिर ये वाले हाई के ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या है, तो मार्केट में धीरे धीरे बुलिशनेस आ रहा है। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल हो गया है, मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। बट एक चीज हमें मानना पड़ेगा कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जहां पे अगर मार्केट ने रिवर्स नहीं किया तो बहुत दिक्कत आने वाली है, वापस तेजी से मार्केट नीचे गिर जाएगा। वो स्पेसिफिक पॉइंट्स कौन से हैं? तो वो जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो ये वाले हैं। अगर आप देखोगे 23,250 से लेके 23,180, अगर ये जोन में कल या परसों मार्केट रिवर्स नहीं हुआ, ध्यान में रखना, अगर ये जोन में मार्केट रिवर्स नहीं हुआ 23,250 से 23,180, तो चांसेस है कि ये जो मैं कह रहा था ना कि अब रुक रहा है, कुछ रुक नहीं रहा है, चांसेस है कि मार्केट तेजी से वापस नीचे जाएगा। और हमारा जो नेक्स्ट मूव रहेगा ना, वो कहां तक मार्केट को लेके जाएगा, आइए ये भी देखते हैं। यहां से यहां तक पुल बैक, अगर यहां पे होल्ड नहीं किया और नीचे चला गया तो लगभग आप देखोगे 22,200 तक भी मार्केट जा सकता है, 22,200 तक भी मार्केट जा सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट आने वाले दिनों में 23,180 से लेके 23,250 के आसपास सपोर्ट ले ताकि वापस मार्केट ऊपर जाए, और जो भी होगा फिर टेम्परवरी होगा और फिर ऊपर जाएगा। तो ये जो नंबर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों में। अगर ये नहीं रुका मार्केट
तो फिर क्या होगा, तो वापस मार्केट नीचे जाके 22,200 भी आ सकता है, एक बड़ा डाउनफॉल, जैसे यहां हुआ था, यहां हुआ था, यहां हुआ था, और ये शुरुआत हो सकती है एक बड़े डाउनफॉल की। तो आगे देखेंगे कि ये तो नंबर्स हमें पता चले कि 23,180 से 250 बहुत पावरफुल है। आगे देखेंगे कि क्या ये बेसिस पे हमें कल का ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये आखिरी उम्मीद है। बट जो एक्चुअल कल के लिए जो हमें 15 मिनट्स में ट्रेड करना है, ये मैं आपको थोड़े देर बाद यानी कि अब भी बताता हूं। ओके, अब कल के दिन में हम कैसे ट्रेड करेंगे। सबसे पहले क्या है, तो हमें पता चला है कि मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस है, बट ये एक वीक रेजिस्टेंस है टू बी हॉनेस्ट, यानी कि ये रेजिस्टेंस इतना काम नहीं आएगा। मार्केट को कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा पकड़ के रखेगा, 23,480 का या फिर 23,600 का, R1 या R2। अब आप बोलोगे सर क्यों ऐसे लग रहा है कि 23,400 का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि आप देखोगे ना ये ऐसा और यहां ही है मार्केट, तो ये तो बेयर्स का इलाका, बुल्स का इलाका हो गया, राइट, ये बुल्स है, तो यहां पे रोकने के चांसेस कम है। जब बेयर्स के इलाके में जाके मार्केट अगर नीचे आएगा ना, तो बहुत बढ़िया से नीचे आएगा। बुल्स के इलाके में मार्केट को नीचे जाने के चांसेस मैं कहता हूं बहुत कम होते हैं। तो कल मार्केट रिएक्ट कैसे करेगा ये बात देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि एक मिनट, सबसे पहले चीज जो होने के चांसेस है, थोड़ा सा आप देख लो। ओके, चांसेस है कि अगर मार्केट 23,300 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, ध्यान से देखना, कल के लिए इंट्राडे के लिए लेवल बोल रहा हूं, रेड कैंडल क्लोजिंग 23,300 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल, अगर ये बन रही है कुछ इस तरीके से, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तब आप अगले 23,180 तक ट्रेड कर सकते हैं। अंडरस्टूड। अगर ये और ये होने के चांसेस कितने हैं, चलो 60% लिख देता हूं। सेकेंड चीज, अगर मार्केट ऊपर का थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं, 23,320 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कुछ इस तरीके से बन गया, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट 480 तक यानी कि ये लेवल तक जाके फिर रिवर्स होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर समझो कल के दिन में यानी कि रात को वापस ट्रंप ने कुछ बुरी न्यूज डाल दी या कुछ मार्केट में गड़बड़ हो गया, तो ये पुल बैक का चक्कर ही निकल जाएगा। और ये कैसे समझेगा, डायरेक्टली 23,300 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कुछ इस तरीके से, पुल बैक का चक्कर खत्म हो गया, स्ट्रेट अवे 23,180 आएगा। बट अगर थोड़ी भी गुड न्यूज हुआ, मॉडरेट न्यूज हुआ, फिर क्या होगा, इतने बड़े सेल ऑफ के बाद थोड़ा तो रिट्रेसमेंट चाहिए, राइट। फिर ये कैसे पता चलेगा कि आज का जो लो है इसके ऊपर ओपन हुआ, 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 23,480 का सपोर्ट लेके, सॉरी 23,480 तक का रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे जाएगा। अब क्या ये मैं कह रहा हूं इसके लिए आपको फॉलो करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको हर एक लेवल पे 3 कैंडलस्टिक 2 कैंडलस्टिक के पैटर्न्स देखने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पे क्या आपको रिवर्सल का पैटर्न दिख रहा है 480 के आसपास, तो ही आप डाउन साइड के बारे में देखोगे। अगर रिवर्सल का पैटर्न्स नहीं दिख रहा है तो आप नेक्स्ट टारगेट तक के लिए आओगे। अब
यहां पे देखो ये सब चीज के लिए हमें कैंडलस्टिक सीखने की जरूरत पड़ती है, ना कि ओवरऑल वेव फॉर्मेशन या ओवरऑल कहां तक जाएगा मार्केट, वो कैंडलस्टिक आपको नहीं बता सकता। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जैसे कि हमेशा हम शॉर्ट एंड स्वीट ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में 50,200 किसके ऊपर, 50,050 के ऊपर, और नीचे के लेवल्स क्या है, यहां पे 49,900 के नीचे 49,000, मैं तो यहां पे कहूंगा कि लगभग 600 आ सकता है। तो ये वाली मूव आने के चांसेस ज्यादा है। तो ये वाला 49,900 के नीचे 49,600, और गलती से भी अगर ग्रीन कैंडल 50,050 के ऊपर चली गई तो यहां तक जाने के चांसेस है। तो ये दोनों ट्रेड हो गया। अब देखते हैं सीडीएसएल का एनालिसिस। सीडीएसएल वीकली में कैसे दिख रहा है, पहले भी कहा था अच्छा खासा अप ट्रेंड है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन तो फेस करना पड़ेगा, तो यही वो कंसोलिडेशन का पार्ट है। मोस्टली 1200 के आसपास सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि इंडिया में डीमैट अकाउंट ओपन होना कम नहीं होने वाले हैं। कोचिन शिपयार्ड सेम चीज है, सपोर्ट ले रहा है, तो नॉर्मली यहां से वापस ऊपर जाने के अच्छे चांसेस है। और एमएमटीसी अगर आप देखोगे तो मोर और लेस बेयर मींस इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू सीडीएसएल और कोचिन शिपयार्ड, तो थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट होने के ज्यादा चांसेस है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट। कल मिलते हैं मार्केट टाइम में।